हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन अनुक्रम मीन सीक्वेंस एपी में है। तो देखिए, पहला है √2, फिर √8, √18 और √32। ये डैश डैश बढ़ गया है। जो अनुक्रम के पद हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं। और दूसरा अनुक्रम मीन सीक्वेंस जो है √3, √6, √9 और √12 डॉट डॉट, ये 3 के मल्टीपल में है और ये 2 के मल्टीपल में हमारे आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि ये जो √2, √8, √18 और √32 दिया हुआ है, तो इसको हमने प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद और इसको चतुर्थ पद हमने माना है। यहाँ पे T4 बराबर √32। क्योंकि AP निकालना है तो AP के लिए स्टूडेंट हम लोगों को सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। तो जब आप √8 माइनस √2 करेंगे तो √8 को 2√2 लिख सकते हैं और ये √2 हो गया। तो ये 2√2 में से √2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा √2। फिर T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 हमारा √18 है और ये √8 है, तो ये हमारा 3√2 होता है स्टूडेंट, और ये 2√2। तो जब आप इसे घटाएंगे तो ये भी √2 और T4 माइनस T3 उसी तरह से √32 माइनस √18, ये 4√2 और ये 3√2 घट के √2 आएगा। तो चूँकि सारे के सारे जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो हमारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब दिया गया जो हमारा अनुक्रम है वह एपी में है। तो ये बात हमें यहाँ पे साबित हो चुका है। और इसी तरह से स्टूडेंट आप दूसरे वाले प्रश्न को भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि यदि अंतर उसके बराबर होंगे तो वो एपी में होगा, और यदि वह बराबर नहीं होगा तो फिर वह एपी में, अंतर यदि बराबर नहीं है तो वो अनुक्रम एपी में नहीं होगा। तो दूसरा आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। अब आगे देखें स्टूडेंट, अगला प्रश्न कह रहा है कि AP 2, 7, 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा AP दिया हुआ है, तो A हमने 2 लिखा। D जो है हमारा जो अंतर है, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो 7 - 2 बराबर 5। और N हमारा चूँकि 10वां पद, तो N बराबर 10 दिया हुआ है। पदों की संख्या 10 है, ये सार्वंतर, और A हमारा प्रथम पद कहलाता है। तो चूँकि हम स्टूडेंट पहले से जानते हैं कि AN जो हमारा सूत्र है A + N - 1 × T, जो nवां पद है वो हमारा सूत्र ये होता है। तो यहाँ पे N का मान अब 10 रखेंगे तो A + 10 - 1 × D। और चूँकि स्टूडेंट A का मान 2 दिया हुआ है और D का मान 5 दिया हुआ है, तो आप इसे हल करेंगे तो हल करने के बाद ये 9 × 5 = 45 + 2 = 47। तो इसका मतलब है कि दिए गए AP का 10वां पद 47 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट AP जहाँ 21, 18, 15 ये घटते क्रम में है का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है। तो यहाँ पे प्रथम पद A हमारा 21 है, D निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो ये -3 आ जाएगा, 18 - 21। और AN हमने इसको माना है, जो अंतिम पद हमारा है 81। तो ये पूछ रहा है कि क्या यह AN है, तो हमने यह सूत्र लगाया स्टूडेंट, और AN की जगह पे -81 और A का मान 21, N हमारा N-1 रहने दें और D हमारा -3। मतलब N का कोई ना कोई मान हम निकाल लें जिसके लिए 81 -81 एप्लीकेबल हो। तो आप इसे हल करेंगे तो अब ये हमारा जो है सो 21 + 3 -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3N और +3। और जब आप इसे हल करेंगे स्टूडेंट तो 21 और 3 24 होता है, जिसे आप दाएं से बाएं शिफ्ट कर लें तो ये इधर आएगा और इधर -3N रह जाएगा दाईं तरफ। और इसे ऐड करेंगे तो ये -105 = -3N, और -3N से डिवाइड कर दें तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 105/3। ये कट के चूँकि 35 आ गया, और 35 एक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और N हमारा पदों की संख्या तो धनात्मक पूर्णांक ही होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दी गई AP का 35वां पद -81 होगा। अब देखें स्टूडेंट कि क्या इसमें कोई भी पद शून्य है। तो हमने AN को इस बार शून्य कर लिया है, और AN को शून्य करने के बाद A + N - 1 × D बराबर 0 रखा। A का मान हमारा 21 है और D हमने -3 ऊपर निकाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको हम हल करेंगे तो जब आप इसे हल करेंगे तो ये देखें N - 1 × -3 और 21 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो -21, फिर -3 से भाग लगा देंगे तो ये 7 आएगा, और N का मान तब 1 + 7 = 8। मीन्स 8वां पद जो है दिए गए AP का वह हमारा 0 के बराबर होगा। अब आगे देखें स्टूडेंट कि जो अगला प्रश्न है वो हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद
9 है। तीसरा पद मतलब A3 दिया हुआ है स्टूडेंट और सातवां पद A7 5 और 9 है। तो इसका जब आप सूत्र लगाएंगे तो ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन मीन्स 3 माइनस वन इंटू डी, चूँकि ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इज इक्वल टू 5। तो 3 में से 1 गया तो 2, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस चूँकि A7 है तो a प्लस 7m माइनस वन इंटू डी जो समीकरण 2 में है बराबर 9। 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा, तो 6d इज इक्वल टू 9। अब समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटा दें। 4 में आप 3 को घटाएंगे तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 2d बराबर 9 माइनस 5 आपका आ जाएगा। ये समीकरण 3 और समीकरण 4 था। तो अब देखें स्टूडेंट, इसको हम सरल कर रहे हैं तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d बराबर 9 माइनस 5, ये 4 आ जाएगा। a और a कट जाएगा तो 6d में से 2d आप घटाएंगे तो 4d, तो 4d इज इक्वल टू 4, तो 4 4 कट जाएगा तो d इज इक्वल टू 1 आएगा। अब ये d का मान और जो हमारे a के मान आए हैं, सॉरी ये d के मान जो 1 आए स्टूडेंट, आप इसे समीकरण 3 में रख लें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो 2 को जब शिफ्ट करेंगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो a का मान आ गया और d का मान। और चूँकि स्टूडेंट AP क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d, ये आगे तरफ बढ़ता जाएगा। तो a हमारा 3 है, आप 3 रखते हैं और यहाँ 3, d का मान 1, 3 प्लस 1, फिर 3 प्लस 2 इंटू 1, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट 3 3 1 4, 3 और 2 इंटू 1 2, 3 और 2 5, ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमें AP इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें स्टूडेंट, कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डैश 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 का कोई पद 301 है, और है तो क्यों है। क्योंकि यहाँ दिया गया अनुक्रम हमारा स्टूडेंट ये इस प्रकार से है, तो यहाँ प्रथम पद 5, द्वितीय पद 11, तृतीय पद 17, चतुर्थ पद हमारा 23 है, ये बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या किया कि दो लगातार क्रमागत संख्याओं का अंतर देखा, A2 माइनस A1 वो 6 आया, फिर A3 माइनस A2 वो भी 6 है, A4 माइनस A3 वो भी 6 है। तो चूँकि ये सारे अंतर बराबर हैं और कितने के बराबर हैं, तो 6 के, जो सार्वंतर कहलाता है। तो इसलिए दिया गया अनुक्रम क्या हो गया, हमारा AP हो गया। और माना कि AN हमारा जो अंतिम पद हमसे पूछ रहा था कि 301 इसका है या नहीं, तो हमने उसको 301 माना है। और यदि n का मान यहाँ से हमें धन पूर्णांक आएगा तो ये इसके पद होंगे दिए गए AP के, अन्यथा नहीं होंगे। तो AN तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। अब देखें a का मान हमारा जो प्रथम पद है 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो सार्वंतर है वो 6 है, बराबर 301। अब आप इसको हल करेंगे तो ये 6n और माइनस 6, 5 जब उसमें घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, बराबर 301। आप 1 को शिफ्ट कर दें राइट साइड तो ये आ जाएगा 302, फिर 6 से भाग लगा दें तो देखें स्टूडेंट ये कटेगा नहीं, बल्कि ये 2 से ऊपर और नीचे भी कटेगा। तो 151/3 जो एक धन पूर्णांक नहीं है, n एक धन पूर्णांक नहीं है, अतः दिए गए सूची का कोई पद 301 नहीं होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा कि जो हमारे AP के प्रश्न हैं जो नॉर्मली nवां पद के सूत्र पर आधारित है, वो हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट हम और भी अच्छे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप फिलहाल इन प्रश्नों को नोट कर लें और अपने बुक से और भी क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें।